अब मैं आपको मिश्रित अनुपात के बारे में बताने जा रहा हूँ। मिश्रित अनुपात के अंतर्गत सवालों को कई तरह से किया जाता है। एक ही सवाल में कई चीज़ें पूछी जाती हैं और उनको एक ही साथ सवालों में निकाला जाता है। मिश्रित अनुपात का फॉर्मूला होता है MDHE बटे WR बराबर MDHE बटे WR। इन दोनों का अनुपात निकालते हैं और देखते हैं कुछ सवालों को कि कितनी आसानी से हम इस फार्मूले के द्वारा हम सवालों को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। आज का विषय है कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी कि मिश्रित अनुपात। आज का विषय है मैथ के अंदर कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी कि मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात को निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी होता है कि जैसे हमारे सामने एम का मतलब होता है मैन या वोमेन या कोई एनीथिंग या कोई भी ऐसी जीव। हिंदी में बोलते हैं आदमी या औरत या कोई जीव। एस का मतलब होता है आवर्स यानी कि घंटे। डी का मतलब होता है दिन डे। ई का मतलब होता है एनर्जी क्षमता। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क कार्य या काम। आर का मतलब होता है रेट किराया या कीमत। हम इन सब को जानने के बाद एक फार्मूला बनता है हमारे सामने जिसे बोलते हैं MDHE बटे WR और दूसरे बराबर MDHE WR। ये दोनों बराबर होते हैं। हमें यह फार्मूला अगर याद है तो हम मिश्रित अनुपातों को आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम इनको कैसे निकालते हैं इन फार्मूले के अनुसार। हमारे सामने एक सवाल है, यदि 10 पुरुष किसी काम को करने में 8 घंटे और 8 दिन लगाते हैं, उसी काम को करने के लिए 8 पुरुष 2 घंटे में कितने दिन लगाएंगे। अतः हमारे को फार्मूला याद है, तो वो फार्मूला क्या है MDHE WR और MDHE WR। तो अब इसमें से देखते हैं इस सवाल में हमारे पास क्या क्या चीज़ है। पहले हम दो बक्से बना कर देखते हैं। पहले वाले बक्से में क्या है, हमारे पास 10 पुरुष है, फिर 8 घंटे है और 8 दिन हैं। और दूसरे बक्से के अंदर हमारे सामने क्या है, 8 दिन है, 8 पुरुष हैं और 8 घंटे हैं। और हमारे पास एक क्या चीज़ नहीं है, वो है हमारे पास दिन यानी कि डे नहीं है हमारे पास। यानी कि 8 पुरुष हैं, 2 घंटे हैं और हमारे पास दिन हमें ज्ञात करना है, जबकि हमारे को फार्मूले में ये दोनों बराबर होते हैं। अब इसमें हम देखें इस फार्मूले में हमें क्या क्या दे रखा है। फार्मूले के अनुसार फार्मूला हमारे पास ये है, तो हम इसके बारे में 8 के एम का मतलब 10 पुरुष हो गए, दिन हो गए हमारे पास 8 और घंटे कितने हो गए 8 घंटे बराबर। दूसरे में क्या कह रहा है, 8 पुरुष हो गए और 2 घंटे हो गए और हमें दिन नहीं दे रखा, तो हम इसे डी मान लेते हैं। अब नीचे का हमें कुछ भी नहीं दे रखा, ना ई के बारे में बोल रखा है, ना डब्ल्यू के बारे में बोल रखा, ना आर के बारे में, तो हमारे को सिंपल ये चीज़ हमारे सामने है। अब हम इसी को ही हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, 8 से 8 कट गया, 2 से 2 चौक 8, फिर 10 की गुणा 4 में गई तो 40 आ गया बराबर। खाली डी बचा, डी का मतलब दिन, तो हमारे पास 40 दिन हो गए, यानी कि हमारे पास 40 दिन इस सवाल में हमें प्राप्त होंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इस सवाल का, 40 दिन आ गए। आइए एक सवाल इसी तरह का और करते हैं। सामने सवाल ये है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं,
4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे। तो हमारे सामने फार्मूला ये है। हमने आपको बताया है एम का मतलब होता है कोई भी आदमी, मेल, वोमेन या कोई भी जानवर हो सकता है। तो हमारे सामने क्या है, 12 बंदर हैं और एच हमें दे रखा है 12 मिनट। तो 12 मिनट और हमने खाने की क्रिया कितनी है, 12 केले, तो बटे में 12 बराबर। इसी प्रकार हमें 4 बंदर हमें दे रखे हैं, 4 खाने की 4 दे रखे हैं और हमें मिनट को ध्यान करना, यानी घंटे इसको ज्ञात करना है। बटे में कितने दे रखा है, 4 केले खाने की प्रक्रिया है। तो इसको हम काटेंगे, 4 से 4 कट गया, 12 से 12 कट गया। ये तो हमारे पास कितना आ गया, 12 बराबर एच, यानी कि ये हो गया मिनट, यानी कि 12 मिनट में लगेंगे केले को खाने में। अतः ये फार्मूले के द्वारा हमने ये सवाल हल कर लिया है। और इसी प्रकार से हम और दूसरा सवाल देखते हैं उसे कैसे हल करते हैं। हमारे सामने एक सवाल ये है, एक तालाब को 45 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं। यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो कितने आदमी की ज़रूरत होगी। तो हमारे सामने ये फार्मूला है। तो हमें पता है कि पहले वाले में हमें कितने आदमी दे रखे हैं, 45, और कितने दिन को दे रखे हैं, डी 18, और दूसरे वाले में कितने दे रखे हैं, हमारे पास आदमी नहीं है, केवल हमारे पास दिन है, तो इसलिए हम 15 से करेंगे। अब इसको काट सकते हैं, 15 तिया 45, 18 36, 18 तिया 54, यानी कि हमारे को 54 आदमी की आवश्यकता होगी। तो हम इस फार्मूले से इस सवाल को आसानी से निकाल सकते हैं। ये सवाल है। आइए इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं। सवाल है कि यदि 10 व्यक्ति 20 एकड़ ज़मीन को जोतने के लिए 8 दिन लेते हैं तो 100 एकड़ ज़मीन को जोतने के लिए 10 दिन में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अर्थात यदि 10 व्यक्ति 20 एकड़ ज़मीन को जोतने के लिए 8 दिन लेते हैं, 100 एकड़ जोतने को 10 दिन में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये सवाल कह रहा है। इस सवाल को देखने के लिए हमारे सामने फार्मूला तो ये वही है। तो हमारे पास पहले वाले में हमारे को दे रखा है 10 आदमी और काम दे रखा है हमें 20, और कितने दिन में करते हैं, डी दे रखा हमें 8। इसी प्रकार दूसरे में दे रखा हमें काम 100 एकड़ और दिन दे रखे हमें 10, और इसमें हमें क्या नहीं दे रखा, वो है आदमी, यानी कि मैन। अब इसको हम हल करेंगे। 10 को 10 से भाग कर दिया, इसको 10 को इससे भाग करा, 2 आ गया, 2 को भाग करा, 2 चौक 8, यानी कि हमारे पास 4 बराबर एम, 4 आदमियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अतः इस फार्मूले के अनुसार हम कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। सवाल है, यदि 30 आदमी 200 किलो चावल 10 दिन में खाते हैं तो 10 आदमी 300 किलो चावल कितने दिन में खाएंगे। यानी 200 किलो वो उनका कार्य है और 300 किलो उनका कार्य है। तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे कैसे। 30 आदमी हमें दे रखे हैं और काम दे रखा हमें 200 किलो, और कितना टाइम दे रखा हमारे सामने, 10 दिन। और दूसरे वाले में हमें कितने आदमी दे रखे हैं, 10 आदमी दे रखे हैं, और हमें
दिन नहीं दे रखा तो डी कर देंगे, और 300 किलो दे रखा है। तो अब इसको काटेंगे कैसे? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। तो हमारे पास कितने होगा? 30, और इनकी आपस में हमने गुणा कर दी और 2 से भाग कर दिया। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 15, और इसकी हमने गुणा कर दी। 15 एकम 15 और एक डी का डी, और इसकी गुणा इतनी कर दी, तो 45 हमारे आ गए, 45 डी आ गए। यानी कि जो हमारे को जो लगेंगे 45 दिन लगेंगे। अतः इस फार्मूले के द्वारा हमारा इस सवालों का हल जो आ गया है कि 45 दिन इस सवाल में लगेंगे। हमें ये सवाल है, कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और ज़्यादा हो तो 10 दिन कम में काम पूरा हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे? तो हमारे पास आदमियों की संख्या नहीं है, तो इसीलिए आदमियों की संख्या हम मान लेते हैं, मान लिया। आदमी की संख्या कितनी है? x है, और काम को पूरा करते हैं 60 दिन में। कार्य को पूरा करने हैं 60 दिन, यानी कि होगा x गुणा 60। यदि वो कह रहा है, यदि वह काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। यदि 8 आदमी ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि x में 8 आदमी और जोड़ दो तो कितने दिन में पूरा हो जाता? वो हो जाता 60 दिन की जगह 50 दिन में। तो हमारे पास 50 दिन में पूरा हो जाता, तो हमने इसमें 50 दिन में कर दिया। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 60 माइनस 10 दिन में कम लगते हैं, तो इस प्रकार लिख दिया। तो अब यह हमारे पास समीकरण बन गई 60 x गुणा 8 जमा 8 गुणा में 50। अब उसके अंदर गुणा करी तो 0 से 0 कट गया, बच गया कितना? x की पावर, ये हो गया 6x, और ये हो गया 5x प्लस 40। ये इधर आ गया 6x माइनस 5x बराबर 40। ये घट गया तो x बराबर 40। यानी कि हमारे पास जो प्रारंभ में संख्या थी वो 40 आदमी थी, यानी 40 आदमी हमारे प्रारंभ में थे। अतः हम इस सवाल को इतनी आसानी से हम कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब सवाल हमारे सामने आया है, 21 आदमी एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में कर सकते हैं। यदि उसमें 7 आदमी और जुड़ जाते हैं तो सड़क को कितने दिन में मरम्मत कर सकती है? यानी कि जो श्रमिक है या आदमी है उसको हमें देखना है कि इसको हम कितने दिन में कर सकते हैं। हमारे को पहले में दे रखे हैं 21 आदमी दे रखे हैं, और हमें दिन दे रखे हैं 40 बराबर होते हैं। यदि 21 में 7 आदमी और जुड़ जाते हैं तो, और हमें ये नहीं पता दिन कितने लगेंगे, इसको मान लेते हैं x। अब इसको हम 21 गुणा 40 बराबर, इसको जोड़ा तो 28 आ गया, 28x आ गया, और ये इधर
अब इसको ये बचा क्या हमारे पास x बराबर 21 गुणा 40 बटे में 28 आ गया। अब किससे कट जाएगा? 7 से। 7 चौक 28, 7 तिया 21, फिर 4 से कट जाएगा, यानी कि x बराबर हमारे पास 30 आ गया। यानी कि 30 दिन हमारे को लगेंगे सड़क को बनाने में। कहते हैं हम इस सवाल को आसानी से हम कर सकते हैं। सवाल हमारे सामने है, 76 महिलाएं कोई काम को 33 दिन में पूरा करती है। किसी कारण से कुछ महिलाएं काम पर नहीं आ रही हैं और इस काम को 44 दिनों में पूरा होता है, तो काम पर न आने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें को पता है 76 महिलाएं ऐसी हैं जो काम पर आती हैं और काम होता हमारा पूरा हो जाता है 33 दिन में, और 76 में से कुछ महिलाएं जो नहीं आती हैं उसे मान लेते हैं x, और काम पूरा होता है 44 दिन में। तो अब हम इसको यहीं पे काट सकते हैं। 11 चौक 44, 11 तिया 33, फिर 4 को इससे भाग करा, 4 गुण 4, 4 3, 19 तिया 57, और ये x माइनस आएगा, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो x जो घटा का प्लस हो जाएगा 76 माइनस 57, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 19 महिलाएँ। 19 महिलाएँ जो काम पर नहीं आ रही है। अतः हमें इन समीकरणों को आसानी से हम पढ़कर ध्यान से कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। सवाल बहुत अच्छा सवाल है। एक दुर्ग या केंद्र में 750 सैनिकों के लिए 45 दिनों के लिए सामग्री थी, यानी कि खाना था। 10 दिन बाद 125 आदमी चले गए, तो उसी दर पर शेष राशि कितने दिनों के लिए होगी या पर्याप्त होगी? तो अब हमारे सामने क्या है, मान लो ये हमारा कैंप है, इसमें 750 सैनिक हैं और 45 दिन के लिए हमारे पास सामग्री है पूरी। इसमें 10 दिन पहले 10 दिन बाद जो है हमारे वो चले जाते हैं, तो कितने दिन के लिए चले जाते हैं? 35 आदमी। और कितने आदमी चले जाते हैं? 125। 750 में से 125 आदमी चले गए, तो कितने बचे हमारे पास? 625। अब ये पूछ रहा है कि हमारे पास कितने दिनों के लिए सामग्री होगी, यानी कि 35 दिन के तो 750 आदमी ने खाया, उसके बाद कितने लोगों ने खाया उसको हमें पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 750 गुणा 35 बराबर 625, क्योंकि हमें दिन निकालना है तो हम इसको x मान लेते हैं। तो अब इसको हम हल करेंगे 25 से, 25 दूनी 25, 25 पंजे 125, और ये 25 तिया 75, फिर 500 हो गया, 5 में 25 और 5 30, फिर 5 हो गया, 5 35, 7 42। इतना आंसर आ गया हमारे पास x बराबर 42, यानी कि हमारे सामने ये जो हमारे पास 42 दिन की सामग्री बचेगी। आइए एक सवाल और करते हैं इसी तरह का, जो बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है, 1 किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो भोजन की सामग्री 35 दिनों के लिए पर्याप्त होता है। तो शुरू में कितने आदमी थे? तो यानी कि हमारे सामने
पहले हमें पता नहीं था कितने आदमी थे, इसमें हमने मान लिया इसको x। और कितने दिन की सामग्री थी, 50 दिन की। और 10 दिन बाद 500 आदमी और आ जाते हैं, यानी कि x में 500 आदमी और जोड़ देते हैं, तो कितने दिनों की सामग्री रहती है, 35 दिन के लिए। 35 दिन के लिए। तो अब शुरू में तो कितने आदमी हैं इसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 दिन बाद, यानी कि 50 में से 10 दिन कम कर देने पड़ेंगे, यानी x गुणा 50 माइनस 10, ये इस प्रकार से आएगा। और ये x जमा 50 500 गुणा 35, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, x गुणा 40, और ये आ जाएगा हमारे पास x जमा 500 और ये 35। अब इसको काट देंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 40, तो 8x तो ये आ गया, 8x हो गया, और ये 7x हो गया, और 7 पंजे 3500 ये हो गया, ये इधर आ गया, तो x बराबर 3500 आ गया, क्योंकि ये इधर आके 8 में से घट जाएगा तो 3500, यानी कि हमारे पास जो शुरू में व्यक्ति थे वो 3500 थे। अतः हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, तो 51 दिन में कितने व्यक्ति इस काम को पूरा कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान सवाल है, इसको बहुत आसानी से करते हैं। तो हमारे पास आंसर है 24 व्यक्ति काम को पूरा करते हैं 17 दिन में, और हमारे पास इसमें आदमी नहीं दे रखा तो हमने x मान लिया, तो काम पूरा होता है 51 दिन में। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे सामने ये समीकरण आ गई, तो 17 दिया 51 और 3 अट्ठे 24, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना होगा 8। तो हमारे पास 8 व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। अतः ये सवाल तो बहुत आसान है, इसको हमने आसानी से कर लिया। आइए एक सवाल और देखते हैं। सवाल है हमारे पास, 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिन में बिछा सकती हैं, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिन में बिछा सकती हैं। तो हमें फार्मूला तो याद हो ही गया इन सवालों को करते करते, फिर भी दोबारा से मैं लिख देता हूँ। फार्मूला है और क्या MDHE/WR बराबर MDHE और WR। अब हमारे को 20 महिला दे रखी है और 10 दिन दे रखे हैं, और कार्य हमें दे रखा 100 बराबर हमें दे रखी है 10 महिलाएं, हमें दिन को पता करना है, तो हमने डी रख दिया, और काम दे रखा 50। अब इसको भाग करेंगे तो 10 से 10 चला गया, और 50 दूनी 100, और इसको भाग करा 10 आ गया। तो हमारे से सामने आ गया जो दिन आए हैं वो 10 दिन आए हैं, यानी कि दिन 10 दिन। अतः आपको ये सवाल करने आ गए होंगे, और इस सवालों को अगर प्रैक्टिस करी जाए तो इसी तरह के अन्य सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अतः ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कंपाउंड प्रोपोर्शन या मिश्रित अनुपात करना कोई कठिन कार्य नहीं है, इसको आसानी से
फार्मूले के द्वारा किया जा सकता है। अतः इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि इन सवालों को कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। धन्यवाद।